चलो भाई स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का अपना सेकंड लास्ट टॉपिक मोशन। ठीक है, देखो मोशन में हमने सबसे पहले बात करनी है स्पीड की कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, स्पीड की मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखी हैं, एक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम और एक मैंने लिखी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, सही है। बेसिकली स्पीड हमारे पास मेजर होती है मीटर्स पर सेकंड या किलोमीटर्स पर आवर में मोस्टली। ठीक है, तो अब देखो अगर हम स्पीड को मीटर्स पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और इसको मैं इस डेफिनेशन के साथ लिंक करूं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक सेकंड में, वो है स्पीड। और अगर हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक आवर में, वो है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड की डेफिनेशन को अगर हम दोबारा से देखें तो क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। अगर सेकंड्स में है तो एक सेकंड में कितने मीटर्स ट्रैवल हुए, और अगर आवर्स में है तो एक आवर में कितने किलोमीटर्स ट्रैवल हुए, दैट इज स्पीड। सही है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले के अंदर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें डिस्टेंस और टाइम दिया जाए और हमसे बोला जाए भाई स्पीड निकाल लो, तो हम डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके स्पीड निकाल लेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि स्पीड और डिस्टेंस दे दिया जाए और बोला करे टाइम निकाल लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपको टाइम और स्पीड दे दे और बोले डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो तीनों चीजें इसी से आएंगी। ठीक है, यही एक फॉर्मूला है। अच्छा, अब स्पीड के लिए हम मोस्टली वी यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए एस और टाइम के लिए टी। ठीक है, मगर चलो मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, ये तो हम फिजिक्स में करते हैं ना। स्पीड के लिए मैं कर लेता हूँ एस, डिस्टेंस के लिए मैं कर लेता हूँ टी। ठीक है, अच्छा, अब पास पेपर्स के अंदर अगर तुम्हें स्पीड की बजाय कहीं पर वेलोसिटी वाला वर्ड देखने को मिले ना, तो वेलोसिटी का भी बेसिकली मतलब स्पीड ही है। ठीक है, अगर ज़्यादा डिटेल में, वैसे स्पीड और वेलोसिटी में बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो फिर हम बहुत ज़्यादा फिजिक्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो वेलोसिटी मांगे तो भी बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करना है, स्पीड मांगे तब भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करना है, बेसिकली एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन से लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सवाल पढ़ लो एक। अ साइक्लिस्ट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, कैलकुलेट हिज स्पीड एंड कैलकुलेट हिज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। सही है, चलो भाई सवाल पढ़ो। अ साइक्लिस्ट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स, ठीक है, मेरा डिस्टेंस, इन 2 आवर्स, ठीक है जी, मेरा टाइम, कैलकुलेट हिज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि हमसे स्पीड उसने किलोमीटर पर आवर में मांगी है, डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में है, टाइम हमारे पास आवर्स में है, तो कोई कन्वर्जन करने की हमें ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम एज इट इज़ फॉर्मूले में रखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 15 और टाइम है 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी क्या आ गई, स्पीड। यानी कि जो साइकिलिस्ट है उसने 7.5 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है एक घंटे में, ये वैल्यू ये बता रही है। अब हम बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन्स की। ठीक है, कि एक यूनिट से अगर हमें दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। देखो, अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो बेसिकली किलोमीटर्स में या मीटर्स में हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं ना, तो अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों? क्योंकि 1000 मीटर्स 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें मीटर से वापस किलोमीटर में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। सही है, अच्छा, अब अगर हमें किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड, से मीटर पर आवर में जाना है, ये भी क्या है, स्पीड। अब यहां पर क्योंकि आवर्स वाली चीज सेम है तो उसलिए उसको तो हम छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने किलोमीटर को मीटर में कर लेंगे या फिर मीटर को किलोमीटर में कर लेंगे, तो उसके लिए भी यही सेम चीज होगी कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000,
और मीटर पर आवर से वापस किलोमीटर पर आवर में आना है तो डिवाइड बाय 1000। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड है तो उसके लिए भी देखो टाइम तो हमारे पास सेकंड्स में ही है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा, सिर्फ चेंजेस कहाँ आ रहा है किलोमीटर और मीटर में, तो उसके लिए भी फिर सेम वही चीज है जो इन दोनों के लिए था। ठीक है। अच्छा, अब टाइम की अगर हमने कन्वर्जन करनी है यानी कि आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर, सही है। तो आवर से अगर हम मिनट में जाते हैं तो देखो 60 मिनट्स होते हैं एक आवर के बराबर, तो जब हमें आवर से मिनट्स में जाना होगा तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60, और जब मिनट से सेकंड्स में जाना होगा तो करेंगे मल्टीप्लाई बाय 60। इसी तरीके से जब हमें सेकंड से मिनट में वापस आना है तो डिवाइड बाय 60, और मिनट से अगर आवर्स में जाना है तो फिर डिवाइड बाय 60। अच्छा, लेकिन अक्सर बात यह है कि हम मिनट्स में इतना ज्यादा कैलकुलेट करते नहीं है, ज्यादातर बात ना आवर्स और सेकंड्स की हो रही होती है। तो अगर हम आवर्स से डायरेक्ट सेकंड में जाना चाहते हैं ना तो मल्टीप्लाई बाय 3600 कर देंगे, क्योंकि 60 आर 3600 होता है कि पहले 60 में हम मिनट में चले गए फिर सेकंड में, तो अगर डायरेक्ट सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3600, और अगर सेकंड से वापस आवर में आना है तो डिवाइड बाय 3600। ठीक है, ये तो था कि जब हम सिर्फ एक यूनिट को कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है, यानी कि डिस्टेंस वाला यूनिट भी चेंज हो गया, टाइम वाला यूनिट भी चेंज हो गया। अब क्योंकि दोनों यूनिट्स चेंज हो गए तो हमें दोनों कन्वर्जन अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब जब हम किलोमीटर पर आवर कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस जो भी ट्रेवल किया है 1 घंटे के अंदर वो स्पीड है बेसिकली। तो हम इसको लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, बेसिकली लिखा है किलोमीटर अपॉन आवर। क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो किलोमीटर अपॉन आवर। ठीक है, इसी तरीके से मीटर पर सेकंड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकंड्स टाइम के लिए होता है, मीटर्स डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 1000। लेकिन और आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 3600। इसी तरीके से अगर हमें वापस आना है तो हमें 1000 से डिवाइड और 1000 से ओ 3600 से डिवाइड कराना पड़ेगा। अगर ये बात नहीं समझ आई तो एक छोटी सी एग्जांपल कि 5 किलोमीटर्स को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 5 किलोमीटर्स ट्रेवल किया है 1 आवर के अंदर, है ना। तो अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, और मुझे आवर को सेकंड्स में लेके जाना है तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3600। तो ये हो जाएगा 5000 अपॉन 3600। ये दो जीरो कैंसिल, 2 18s आर 2 25s आर। ठीक है, तो 25 अपॉन 18 बेसिकली बन जाएगा, ये मजीद कैंसिल आउट नहीं हो सकता ना, 25 अपॉन 18। अब ये कोई डेसिमल में कोई वैल्यू आ रही होगी बाहर, ठीक है, तो वो निकाल लेना। अभी मैं इसको बस ये कर रहा हूं। तो ये आपके पास क्या हुआ कि 5 किलोमीटर्स बेसिकली आपके पास क्या होता है, 25 अपॉन 18 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये चला गया मीटर्स पर सेकेंड में। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास मीटर पर आवर हो, वैसे ये बहुत रेयर है, सही है, लेकिन अगर मीटर पर आवर हो और उसको किलोमीटर पर सेकंड में करना हो, या किलोमीटर पर सेकंड हो और मीटर पर आवर में करना हो, तो अब यहां पर भी देखो, यहां मीटर्स है, यहाँ किलोमीटर्स, यहाँ आवर्स है और यहाँ सेकंड्स है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि दोनों यूनिट्स बेसिकली चेंज हो रहे हैं, सही है। मीटर पर आवर आपको ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक आवर में, कितने मीटर्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया एक आवर, ठीक है, वो है स्पीड। और किलोमीटर पर सेकंड ये बता रहा है कि कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है एक सेकंड में। ठीक है, तो ये अगर हमने करना है तो देखो मेरे पास एक वैल्यू है 5 मीटर पर आवर और मुझे इसको किलोमीटर पर सेकंड में लेके जाना है। ठीक है, तो मीटर को पहले मुझे करना पड़ेगा, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, एक सेकंड, इसका मतलब है कि 5 मीटर ट्रेवल हुआ है 1 आवर में। बहुत ही हल्के चल रहा है कोई, सही है, स्नेल है कोई। अब अगर मुझे मीटर को लेके जाना है किलोमीटर्स में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, और अगर आवर्स को लेके जाना है सेकंड में तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3600। तो एक डिवाइड हो रहा है और एक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास 0.05 और नीचे हो जाएगा 3600। ठीक है, देखो देखो 5 से जब आप 1000 को डिवाइड करोगे तो 3 डेसिमल पीछे नहीं चले जाएंगे, तो 0.005, हाँ सॉरी 0.005 अरे यार 0.005, सही है।
वैसे याद ही नहीं है, मैं ऐसी सिर्फ ना उसके लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मेनली जो आपका काम है ना वो इसी में ही है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में ही है, ठीक है। ये ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपके पास, किलोमीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड होगी, सही है, क्योंकि आपने इसको किलोमीटर में कर दिया और इसको सेकंड में कर दिया टाइम को, समझे। तो यहां तक यूनिट कन्वर्जन समझ आ गई। अब देख लो सवाल, वो कह रहे हैं कि भाई ट्रेन ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टू 10 सेकेंड्स, टू नहीं होगा ये है टुक 10 सेकेंड्स टू पास अ स्टेशनरी मैन, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। स्टेशनरी मैन का मतलब है कि वो मैन रेस्ट पर है, यानी कि वो खड़ा हुआ है, सही है, वो खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, हिल नहीं रहा अपनी जगह से, कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो भी, ठीक है। तो ट्रेन ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, ये है क्या है, ये ट्रेन की स्पीड है। टुक 10 सेकेंड्स टाइम टू पास अ स्टेशनरी मैन, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि बेसिकली डिस्टेंस। भाई एक बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा यहां खड़ा हुआ है, सही है। ट्रेन आ रही है, आते आते वो पूरी ट्रेन जब इसके आगे से गुजर गई तो उसका मतलब है कि बेसिकली आपसे आपकी लेंथ पूरी हो गई, तो डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मेरी स्पीड मुझे गिवन है इस बार किलोमीटर पर आवर में, लेकिन मेरा टाइम सेकंड्स के अंदर है और मेरे ऑप्शंस मीटर्स के अंदर है, ठीक है। ऑप्शंस में डिस्टेंस है ना, तो अब क्योंकि मेरे पास स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे ही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना पड़ेगा। अब 36 किलोमीटर बेसिकली ट्रेन ट्रैवल करती है 1 घंटे में, ये बता रही है, मुझे क्या करना है मीटर्स पर सेकंड। तो किलोमीटर के लिए, किलोमीटर से जब हम मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, और आवर से जब हम सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36,000 अपॉन 3600, ओ सॉरी, हाँ, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, 36 1 जार, 36 10 जार, तो मेरी स्पीड क्या हो गई, 10 मीटर्स इन 1 सेकेंड, यानी कि 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई। तो अब मेरी स्पीड मीटर्स पर सेकेंड में आ गई, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अपने फॉर्मूले में इसको डाल सकता हूं। डिस्टेंस मुझे निकालना है, टाइम मुझे क्या दिया हुआ है 10, तो डी क्या आ गया, 10 10 जार 100 मीटर्स, तो यानी कि जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो क्या है, 100 मीटर्स, ठीक है जी। सवाल पढ़ो, अ कार टेक्स 4 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस इफ इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, सही है। व्हाट शुड बी द स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 16 आवर्स, ठीक है। भाई 4 घंटे उसको लग रहे हैं अगर वो इस स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो अब अगर उसको, और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, अब वो सेम डिस्टेंस उसको 16 घंटे में ट्रेवल करना है, यानी कि पहले 4 घंटे में कर रही थी 16 घंटे, यानी कि अब उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, क्योंकि हल्के चलेगी, सही है। तो सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं कि जब वो 4 घंटे, जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और वो 4 घंटे तक चली है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। स्पीड हमें दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, और मेरे पास अपना टाइम भी मेरा आवर्स के अंदर ही है, तो मुझे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत है नहीं, खास ऐसी है। डिस्टेंस मुझे निकालना है और टाइम कितना है 4, तो मेरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4 जब 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 किलोमीटर्स, क्योंकि स्पीड किलोमीटर में रखी थी, ठीक है। तो नहीं, डिस्टेंस वो तो स्पीड के लिए होता है ना पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस तो किलोमीटर्स और मीटर्स में मेजर होता है, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम आवर्स और सेकंड्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये पता चल गया कि देखो उसने इतना फासला तय किया, अब वो कह रही है कि भाई इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन अब 4 घंटे की बजाय 16 घंटे में करना है। तो अब क्या करूंगा, फिर से स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरा डिस्टेंस कितना है 160, जो मुझे ट्रैवल करना है किलोमीटर्स,
और मेरा टाइम कितना है, वो है 16 आवर्स। मुझे क्या निकालनी है कि भाई बताओ अब स्पीड क्या होगी, ठीक है, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड। तो 16/160 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो यानी कि अब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो उसको 16 घंटे लग जाएंगे 160 किलोमीटर तक चलने में, ठीक है। तो अब तुम देख रहे हो पहले स्पीड कितनी थी 40, अब कितनी हो गई 10, कितनी कम हो गई, 1/4 हो गई, है ना। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट स्पीड जैसा ही है, थोड़ा सा इसके अंदर फर्क है कि यहां पर हम रखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। क्या मतलब, अभी बता रहा हूं, देखो हमारे पास एक सवाल है, वो पढ़ो। व्हाट इज योर एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इफ यू ट्रेवल 15 किलोमीटर इन 2 आवर एंड 30 मिनट्स, ठीक है भाई। टोटल टाइम कितना लगा है, इतना, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, इतना। अब ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आगे मैं बताऊंगा कि इसका क्या काम है, सही है। तो देखो मेरे पास जो मेरा टाइम है ना, वो 2 यूनिट्स में गिवन है, 2 आवर 30 मिनट्स। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो दो तो हमारे पास पहले से ही आवर्स में मौजूद है, मैं क्या करता हूं कि सिर्फ 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था, डिवाइड बाय 60। तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 यानी कि 0.5 आवर। अब ट्रेन को टोटल टाइम कितना लगा है, 2 घंटे प्लस 0.5 आवर, तो यानी कि 2.5 आवर्स लगे। 2.5 आवर ट्रेन को नहीं, सॉरी, ये जो भी है, ठीक है, 2.5 आवर्स। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 15 किलोमीटर्स का। तो मुझे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड इस बार निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 15 किलोमीटर्स। टोटल टाइम टेकन कितना है, 2.5 आवर्स। आंसर आ गया 6 किलोमीटर्स पर आवर। ये है हमारी क्या, एवरेज स्पीड, ये है हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। अभी तुम्हें कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आया होगा इसके स्पीड और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में, अभी तो नहीं नजर आया होगा, आगे नजर आएगा। अब ये देखो, अब इसमें नजर आएगा। अब देखो, अ मैन ड्रो फॉर 6 आवर्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 2 आवर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। अब तुम देख रहे हो उसने 6 घंटे 50 किलोमीटर की 50 की स्पीड से जो है ना वो गाड़ी चलाई है, और 2 घंटे 60 की स्पीड से। स्पीड यहां पर क्या हुई है, चेंज हुई है। अब यहां पे वो कह रहा है फाइंड हिज एवरेज रेट फॉर द इंटायर ट्रिप। एवरेज रेट का मतलब बेसिकली एवरेज स्पीड ही है। मैंने बताया था ना स्पीड की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा अब देखो हमें पता है, क्या पता है, टोटल टाइम तो हमें पता है, टोटल टाइम तो हमें पता है, टोटल टाइम कि भाई पहले उसने 6 घंटे तक गाड़ी चलाई 50 की स्पीड से, फिर चलाई 2 घंटे तक, तो टोटल टाइम तो आ गया 8 घंटे। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस के लिए हमें इस टाइम इंटरवल के लिए अलग डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इस टाइम इंटरवल के लिए अलग डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पहले 6 घंटे के लिए स्पीड थी 50, तो 300 किलोमीटर ट्रेवल किया पहले 6 घंटे में, D1। फिर अगले 2 घंटे के लिए स्पीड थी 60, ठीक है, तो कितना हो गया, 120 किलोमीटर ट्रेवल किया अगले 2 घंटे में। अब हमारे पास हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 300 प्लस 120 यानी कि 420, सही है। टोटल डिस्टेंस आ गया 420 किलोमीटर्स, टोटल टाइम लगा 8 आवर्स। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 52.5 किलोमीटर्स पर आवर।
ये क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और स्पीड में यहां पे फर्क आता है। हम ये नहीं कर सकते थे कि मैं दोनों की स्पीड्स को ऐड करके जो है ना वो स्पीड वाले और डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में रख देता। अच्छा जी, सवाल पढ़ो। टू गेट फ्रॉम, ये कोई ऑयल फील्ड्स है, ठीक है, यहां से सेंटियागो जा रहे हैं, ठीक है। तो एक इंजीनियर जो है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा इन एन हेलीकॉप्टर फॉर h किलोमीटर्स, यानी कि पहले उड़ के जाना पड़ेगा, एंड एन एटीवी फॉर a किलोमीटर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर एटीवी जमीन पे चलती है, शायद जमीन से जाना पड़ेगा। इफ द हेलीकॉप्टर्स एवरेज स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर and the ATV's average speed is 40 km per hour, which of the following gives the time it takes the engineer to cover the entire distance, ठीक है। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फासला हेलीकॉप्टर से तय कर रहा है, थोड़ा सा एक एटीवी से तय कर रहा है। उसने आपको ये बता दिया कि हेलीकॉप्टर से जो वो फासला तय कर रहा है ना वो है h किलोमीटर्स, ठीक है, और जो एटीवी से कर रहा है ना वो है a किलोमीटर्स, ठीक है। फिर इसी तरीके से कलर चेंज कर देता हूं। अच्छा, इसी तरीके से जो हेलीकॉप्टर के साथ उसकी एवरेज स्पीड है वो है 120 और जो एटीवी के साथ एवरेज स्पीड है वो है 40, सही है। निकालना क्या है भाई, टोटल टाइम। तो पहले तो दोनों का टाइम अलग अलग निकालना पड़ेगा और फिर क्या कर देंगे उनको सम अप, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि एवरेज स्पीड है तो हम डायरेक्टली जो है ना वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड इसको कह देते हैं, सही है। तो एवरेज स्पीड क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मुझे टाइम को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, हाँ, टाइम यहां पर आता है, स्पीड यहां आती है ना, तो मैं टाइम को इधर ले जाता हूं, स्पीड को इधर नीचे ले आता हूं, ठीक है जी। तो टाइम को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के लिए। हेलीकॉप्टर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है h, स्पीड क्या है 120, तो h अपॉन 120 ये हो गया क्या, टाइम, यानी कि इसको मैं कह देता हूं h अपॉन 120 आवर्स। इसी तरीके से एटीवी के लिए अगर बात करें तो एटीवी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है a किलोमीटर्स इन, और स्पीड क्या है 40, तो a अपॉन 40 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हो गया सेकंड्स। क्या निकालना है भैया, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे आएगा, एटीवी वाला टाइम और हेलीकॉप्टर वाले टाइम को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये एक एक्सप्रेशन बन गया, यही आपका आंसर है। ऑप्शन इसी तरह थे, सही है। ट्रेन आ गई भाई, ठीक है, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ रही भाई। देखो सवाल पढ़ो। हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, लॉन्ग टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 150 मीटर्स लॉन्ग इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। भाई 100 मीटर की एक ट्रेन है और 150 मीटर का एक ब्रिज है, वो ट्रेन उस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगी अगर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर दे दी, ठीक है। देखो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमें ये निकालना है कि भाई ये एक ट्रेन है और ये 150 मीटर का एक ब्रिज है, सही है, ये एक ब्रिज है। अब हमें ये पता करना है कि भाई कितने टाइम में ये ट्रेन जो है इस ब्रिज को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है ना हमारा वो 150 नहीं होगा, इसलिए कि ये जो पूरी ट्रेन है ना ये पूरी पहले तो इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, और फिर इसका आखिरी वाला डब्बा यहां पर आएगा और फिर ये इस पूरे को क्रॉस करेगी। तो जो टोटल डिस्टेंस इसका बनेगा वो 250 बनेगा, ठीक है। जब ये क्रॉस करेगी ना, देखो हम सिर्फ आखिरी वाले डब्बे को अगर कंसीडर करें तो आखिरी डब्बा अभी यहां है, तो आखिरी डब्बा पहले 100 मीटर्स आगे आएगा, तो 100 मीटर्स ट्रैवल करेगा, ठीक है, और इसी तरीके से फिर वो 150 मीटर्स पूरा इसको ट्रैवल करेगा, फिर यहां पर आएगा। अब किया है क्रॉस ट्रेन ने, सही है। अगर पहले वाले डब्बे को भी देख लो तो पहले 150 मीटर यहां और फिर 100 मीटर आगे, फिर यहां का शुरू वाला डब्बा आ रहा होगा और यहां आखिरी वाला डब्बा, ठीक है। तो इसलिए हमारा टोटल डिस्टेंस जो बन गया ना वो 250 बन गया। फिर हमारे पास किलोमीटर्स पर आवर में है और ये देख रहे हो ये मीटर्स, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्पीड को मीटर्स पर सेकंड में लेके जाना पड़ेगा।
तो अब क्योंकि 36 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000, आवर से सेकंड्स में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3600, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 10 मीटर्स पर सेकंड। डिस्टेंस हमने निकाल लिया 250, हमसे क्या मांगा गया है, टाइम, कि कितना वक्त लगेगा उसको पूरा क्रॉस करने में, पूरा गुजरने में। तो टाइम क्या होगा, स्पीड अपॉन स्पीड नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 250, हमने अभी फिगर आउट कर लिया इसको। स्पीड है हमारी 10 मीटर्स पर सेकंड, आंसर आ गया 25 सेकंड, 25 सेकंड लगे। A man walks 15 blocks to every morning at a rate 2 km per hour. If there are 20 blocks in a kilometer, how long does it take him to walk? देखो भैया मुझे बताओ, पहले तो हम ये बात करते हैं कि देखो 15 ब्लॉक्स वो चलता है, स्पीड उसकी है 2 किलोमीटर पर आवर। हमें नहीं पता 15 ब्लॉक्स कितना है, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, कुछ नहीं पता, 15 डब्बे बोल दिया उसने, 15 ब्लॉक्स चल रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इफ देयर आर 20 ब्लॉक्स इन अ किलोमीटर, ये एक इंफॉर्मेशन उसने मुझे काम की बताई है कि भाई 1 किलोमीटर में 20 ब्लॉक्स हैं, तो 15 ब्लॉक्स में कितने किलोमीटर्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं। तो मेरे पास x का आंसर आ गया 0.75 किलोमीटर। तो मुझे ये पता चल गया कि 15 ब्लॉक्स में 0.75 किलोमीटर्स हैं, ये आ गया मेरा डिस्टेंस। अब हमसे पूछा क्या गया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, यानी कि टाइम। स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता चल गया। सिंपल काम क्या करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे। टाइम जो होता है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा 0.75, टाइम हमारा, स्पीड हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। टाइम आ गया 0.375 आवर्स में, क्यों, क्योंकि स्पीड किस में थी, आवर्स में। अच्छा, अब जो ऑप्शंस थे ना वो मिनट्स में गिवन थे बेसिकली, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.375 को मल्टीप्लाई बाय 60 किया और मिनट्स में कन्वर्ट करके आंसर। सही है। अब ये देखो भाई, टिम रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज कैन रन 3 times as fast as Ben. If Ben runs at a speed of 10 km per hour, how long will it take Tim to cover 2 kilometers? सुनो मेरी बात, देखो भाई, बेन जो है ना, उसकी स्पीड क्या है हमें पता है, 10 किलोमीटर पर आवर। कैन के बारे में वो कह रहे हैं कि बेन से 3 times ज्यादा है कैन की स्पीड, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय बेन की स्पीड यानी कि 10, तो 30 किसकी स्पीड आ गई, कैन की। फिर वो कह रहे हैं जो टिम है ना, उसकी स्पीड कैन का भी डबल है। टिम रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज कैन, टिम की स्पीड कैन का भी डबल है, तो यानी कि अगर कैन की 30 है तो टिम की कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टिम टू कवर 2 किलोमीटर। अब देखो, हमने टिम की स्पीड निकाल ली, टिम ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, टाइम पता करना है, तो स्पीड अपॉन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा 2 किलोमीटर है ट्रेवल जो करना है, 60 जो है वो क्या है, हमारा स्पीड हमें गिवन है। अब क्योंकि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर्स में है, स्पीड हमारी किलोमीटर्स पर आवर में है, तो कोई हमें फर्क कन्वर्जन करने की यहां पे जरूरत नहीं है। आंसर जो हमारा आया है वो किस में आ गया है, आवर्स में, लेकिन ऑप्शंस थे मिनट्स में। तो अब क्योंकि ये 2/60 आवर्स बना है, तो मिनट्स में करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये और ये कैंसिल, तो यानी कि उसको 2 मिनट लगेंगे 2 किलोमीटर भागने में, 2 मिनट में भाग लेगा। सही है, समझ में आ गया। यूसेन बोल्ट है भाई। चलो, अब ये देखना, ये वाला सवाल, ट्रेन ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट अ स्पीड ऑफ u किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल बैक फ्रॉम बी टू ए एट v किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, फिर से एवरेज स्पीड आ गई। सही है। अब यहां पर क्या है कि भाई एक ट्रेन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है
स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, और फिर वो b से वापस a पे आई है और स्पीड है v किलोमीटर पर आवर, और हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बतानी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब क्योंकि स्पीड बतानी है तो पहले तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और फिर टोटल टाइम पता होना चाहिए, फिर ही मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं। तो यार अगर मैं ए से बी तक के फासले को डी कह दूं, तो हमारे पास ट्रेन पहले गई है और फिर आई है, तो टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो है 2d, क्योंकि जाना आना किया है ना, तो डबल हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। सही है। अच्छा, टाइम की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि पहले मैं जाने का टाइम निकाल लेता हूं, फिर मैं आने का टाइम निकाल लेता हूं। टाइम क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जाने का डी हो गया जो हमने अज्यूम किया है, और स्पीड सवाल में गिवन है यू, ये रही, ठीक है, जाते हुए, ये मैंने बना के दिखा दी। अच्छा, ये हो गया जाने का। अब आने की बात करें तो डिस्टेंस वापसी जो आई है तो डी हो गया, क्योंकि बी से वापस ए पे आया, और स्पीड उसने सवाल में दे दी कि वी है। ठीक है, ये आने जाने का टाइम जो मेरे पास अलग अलग निकला है, इसको मैं ऐड कर लूं तो टोटल टाइम आ जाएगा, पूरी जर्नी का टाइम आ जाएगा। तो डी अपॉन यू प्लस डी अपॉन वी। अब क्या किया, ये रहा टोटल डिस्टेंस, ये रहा टोटल टाइम, इसको उठा के क्या किया, अपने फॉर्मूले में डाल दिया। डिस्टेंस की जगह रख दिया 2d, टाइम की जगह रख दिया d अपॉन यू प्लस डी अपॉन वी। यहां से इस वाली चीज से d को कॉमन निकाला और इस d के साथ कैंसिल कर दिया। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, तो ये दोनों v से मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों u से मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो u प्लस वी अपॉन यू वी। अच्छा, अब क्योंकि ये 2 डिवाइड बाय u प्लस वी अपॉन यू वी हो रहा है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई के साइन में शिफ्ट करूंगा तो ये इस तरह हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हमारा निकल के बना एवरेज स्पीड का, वो रहा, वो ये रहा। ये है आपके पास स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है जी, इसी तरह थे ऑप्शंस। बस खत्म हो रहा है यार, अब 5-6 पेजेस ही तो रह गए। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अली ड्राइव्स s किलोमीटर्स पर आवर 40 आवर्स। ठीक है, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम किस में है, आवर्स में। अच्छा, फिर देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो देखो। देन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 20%। कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद अपनी स्पीड 20% से बढ़ा ली, यानी कि 120% कर दी। ही मेंटेन्स हिज न्यू स्पीड फॉर 1/3 लॉन्गर देन हिज ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, यानी कि पहले उसको जितना टाइम उसने लिया था ना टी, अब उससे 1/3 ज्यादा ले लिया उसने। अब उसने उससे 1/3 ज्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 33% ज्यादा टाइम ले लिया उसने उससे। अब वो कह रहे हैं कि विच एक्सप्रेशन गिव्स द डिस्टेंस ही ट्रेवल। स्पीड भी है, टाइम भी है, हमें आंसर निकालना है किसके लिए, मतलब एक एक्सप्रेशन बनाना है डिस्टेंस के लिए। तो देखो, पहले हम एनालाइज करेंगे जब उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हुई थी, जब वो नॉर्मली चल रहा था, अभी उसने स्पीड बढ़ाई नहीं थी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो s मल्टीप्लाई बाय टी, बेसिकली हमारे पास क्या गिवन है, s गिवन है हमारा डिस्टेंस, t गिवन है हमारा टाइम, तो s मल्टीप्लाई बाय टी किया तो डिस्टेंस आ गया st, डिस्टेंस आ गया st। सही है। अब हम बात करते हैं आफ्टर इंक्रीज की, कि जब उसने अपनी 20% स्पीड बढ़ाई फिर क्या हुआ। देखो, उसकी इनिशियली स्पीड कितनी थी s, उसने क्या किया 20% बढ़ा ली। अब 20% क्या होता है, 20/100 यानी कि 0.2। ठीक है, तो उसने अपनी स्पीड 0.2s बढ़ा ली, तो कितनी कर ली 1.2s, यानी कि बेसिकली 1.2 क्या होता है 120% s कर लिया। ठीक है, s पहले 100 था, अब कितना हो गया 120% हो गया, स्पीड 20% से बढ़ गई, तो 1.2s। 0.2 इसलिए लिखा है कि देखो हमारी जो स्पीड थी, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। देखो हमारी जो स्पीड थी वो थी s, पहले सवाल में बताई हुई है। सही है, स्पीड है, हाँ स्पीड।
एक सेकेंड, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, ये तो सही किया हमने, ठीक है, लेकिन हमें एस किलोमीटर्स, अरे हाँ ना यार, स्पीड ही तो दी हुई है, पर आवर है ना, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, तो स्पीड हमें एस बताई हुई है उसने सवाल में कि भाई पहले हमारी स्पीड है एस, तो ये कितनी है 100%, है ना, यानी कि 100 ही लिख दो, परसेंट तो नहीं। अच्छा, और अब 20% से बढ़ के कितनी हो गई 120% हो गई। अब अगर मुझे न्यू स्पीड निकालनी हो, एनएस कह देता हूं न्यू स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा 120s अपॉन 100, 3 जीरो 2 जीरो पीछे लेके जाओ, इसको कैंसिल करो, तो 1.2s, तुम्हारी न्यू स्पीड क्या हो गई 1.2s। सही है। 0.2 का मतलब बेसिकली मैंने अभी बताया तुम्हें कि ये है हमारा 100% यानी कि 1s, ठीक है, और ये है हमारा 20% यानी कि 20 अपॉन 100 0.2s, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 1.2s। ये हो गया स्पीड। टाइम की बात करें तो इनिशियली टाइम t था, पहले बता दिया, फिर कह रहा है भाई अब उसने अपने टाइम को 1/3 बढ़ा दिया, यानी कि हिज, ये देखो लिखा हुआ ना, फॉर 1/3 लॉन्गर देन हिज ओरिजिनल स्पीड, अपना टाइम 1/3 से बढ़ा दिया। तो पहले t था और अब उसने 1/3 t मजीद ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 4/3 t। पता क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, ये बताना है ना कि विच एक्सप्रेशन गिव्स द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, यानी कि टोटल डिस्टेंस बताना है। पहले उसने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया और फिर उसका दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, देखो 20% बढ़ाने के बाद उसकी स्पीड ये है, उसका टाइम ये है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 1.2s और टाइम है 4/3t, तो ये उसका क्या हो गया नया डिस्टेंस हो गया। तो पुराना डिस्टेंस प्लस 20% बढ़ाने के बाद जो डिस्टेंस, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। 5 questions left, then we end. नो ब्रेक यार, खत्म करना है यार आज। ठीक है जी, आगे भाई जल्दी जल्दी सुन लो। अब देखो भाई, दो ट्रेनें हैं, ठीक है, और दोनों ना एक दूसरे और दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब आ रही है। सही है, एक इस तरफ ट्रैवल कर रही है, एक इस तरफ ट्रैवल कर रही है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रही है। एक ट्रेन की लेंथ 90 मीटर पर 90 मीटर है और दूसरी की लेंथ 120 है। जो 90 मीटर वाली ट्रेन है वो 10 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रही है, और जो 120 मीटर वाली ट्रेन है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ आ रही है, यानी कि ये ज्यादा तेजी से आ रही है, ये थोड़ा हल्के चल रही है, ठीक है, ये ज्यादा लंबी है, ये थोड़ी छोटी। सही है, तो अब वो पूछ रहा है फ्रॉम द मोमेंट दे मीट दे विल क्रॉस ईच अदर इन हाउ मेनी सेकंड्स, कि भाई जब ये एक दूसरे से मिलेंगी आके, तो ये जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वो उतना टाइम, वो टाइम बताना है कि मिलने से क्रॉस करने तक का टाइम। इसमें हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ये होती है कि दोनों का मिलाकर हम ये देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से कितनी रफ्तार से करीब आ रही है। तो अब अगर ये वाली ट्रेन 10 से आ रही है और इधर वाली 20 से आ रही है, तो इसका मतलब है कि टोटल जो दोनों की जो फासला कम हो रहा है वो 30 मीटर की रफ्तार से हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों की स्पीड्स को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई रिलेटिव स्पीड। फिर हमने निकाला टोटल डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये है 90 मीटर्स लॉन्ग, ये है 120 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे को आके मीट करेंगी इस तरह से यहां पर, और फिर जब इनको क्रॉस करना होगा तो ये वाली 120 मीटर्स क्रॉस, ये वाली 90 मीटर्स क्रॉस करेगी और इस वाली को 120 मीटर्स क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ही जाके ये एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगी, है ना। ये तो यहां पर उन्होंने मीट किया, फिर इसको 120 मीटर्स आगे जाना है, ठीक है, लेकिन मीनवाइल इस वाली को 90 मीटर्स आगे आना है। हमने रिलेटिव स्पीड इसलिए निकाल ली थी कि दोनों साथ चल रही हैं, ऐसा नहीं एक रुकी हुई एक चल रही है, एक 10 मीटर से एक 20 से। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है हमें इन दोनों को, 90 प्लस 120 यानी कि 210। अब हमने क्या करना है, सिंपल टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस में हम अपना ये वाला डिस्टेंस रखेंगे और स्पीड में हम अपनी रिलेटिव स्पीड रखेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर है, 7 सेकंड्स टाइम आ गया कि 7 सेकंड इनको लगेंगे मिलने से एक दूसरे को क्रॉस करने तक। अब है जी दो गाड़ियां, ठीक है, और इनमें मैंने दो ड्राइवर भी बनाए।
एक गाड़ी जो है, अब ये देखो यहां पर प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। यहां पे क्या हो रहा है कि एक ट्रेन इस तरफ से आ रही थी और एक ट्रेन इस तरफ से आ रही थी, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों गाड़ियां एक ही स्पॉट पे खड़ी हैं। अब एक इस तरफ जाएगी और दूसरी उस तरफ जाएगी, ठीक है। ये हुआ है स्टार्टिंग में, 1.5 घंटा गुजरा है और ये दोनों एक दूसरे से 180 किलोमीटर अपार्ट आ गई हैं। ये दोनों एक दूसरे से 180 किलोमीटर अपार्ट आ गई हैं। हमें ये पता है कि इस वाली गाड़ी की जो स्पीड है ना वो 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसकी नहीं पता, ये निकालनी है, तभी क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, ये हमें डेटा गिवन है। सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं भाई, मेरे पास देखो मेरे पास इस वाली गाड़ी की स्पीड है और टाइम भी है, तो मैं इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूं कि भाई लाल वाली गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 50 गिवन है और टाइम 1.5 क्या 1 आवर 30 मिनट्स है, तो वो 1.5। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 75 किलोमीटर। एक बात पता चल गई कि ये जो रेड वाली कार है, अब इन्होंने देखो सेम जगह से स्टार्ट किया था, रेड वाली कार जो है वो 75 किलोमीटर आगे गई है, 75 किलोमीटर आगे गई है। ये मुझे निकल गया डिस्टेंस ऑफ रेड कार। अब अगर मैं निकालूं डिस्टेंस ऑफ ब्लू कार, तो मुझे ये बात पता है कि ये दोनों एक दूसरे से 180 के फासले पे हैं। तो अगर रेड वाली कार, और दोनों स्टार्ट भी एक पॉइंट से हुई थी, तो अगर रेड वाली कार 75 किलोमीटर आगे गई है तो ब्लू वाली कितना आगे गई होगी, 115। तभी इन दोनों का सम 180 बनेगा, तभी इन दोनों की दूरी 180 बनेगी कि एक 75 आगे गई, एक 115 आगे, दोनों सेम जगह से स्टार्ट हुई, 75 आगे गई, 115 आगे गई, तो दोनों का डिस्टेंस, दोनों की दूरी 180। सही है। तो अब मैंने क्या किया, 180 को 75 में से 180 में से 75 माइनस किया, तो 105 किलोमीटर क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ ब्लू कार, डिस्टेंस ऑफ ब्लू कार आ गया। सही है जी। तो अब मैंने क्या करना है कि सिंपल मुझे क्या निकालनी है, ब्लू वाली कार की स्पीड। तो मैं अपना स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ब्लू वाली कार की डिस्टेंस है 105 किलोमीटर, अभी हमने निकाला, और टाइम हमें ऑलरेडी पता है कि 1.5 घंटा गुजरा है। सही है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस वाली गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, अब दोबारा से ट्रेनें आ गई भाई। अब इस बार ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये सेम डायरेक्शन में चल रही है। 90 मीटर वाली आगे है, 120 वाली पीछे है। 90 मीटर वाली आगे है, 120 वाली पीछे है, और स्पीड वही है कि 90 मीटर वाले की 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और जो ये ट्रेन 2 है इसकी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। अब अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, तो देखो ये वाली ज्यादा तेज चल रही है, तो एक ना एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि ये ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि ये हल्के चल रही है, ठीक है, क्रॉस तो करेगी। तो वो यही पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ट्रेन 2 टू पास ट्रेन 1। ठीक है, कि ट्रेन 2 को कितना टाइम लगेगा कि वो ट्रेन 1 को क्रॉस कर जाए, आगे निकल जाए, उससे पास कर जाए। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, लेकिन यहां पर मैंने दोनों की स्पीड्स को माइनस किया। क्यों, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। हाँ, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड से यहां आ रही है, और ये भी 20 पर मीटर सेकंड से यहीं आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है स्पीड का, वो 10 मीटर पर सेकंड है। जब ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ओ सॉरी, जब ये डिफरेंस दोनों की स्पीड में खत्म हो जाएगा, तो ट्रेन 2 और ट्रेन 1 बराबर आ जाएंगी, है ना, और फिर ट्रेन 2 इवेंचुअली आगे निकल जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड के लिए मैंने क्या किया, दोनों की स्पीड्स को माइनस किया। टोटल डिस्टेंस क्या है, वही है कि भाई ये 90 मीटर है और ये 120 मीटर है। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है, इसको पहले, इस वाले डब्बे की अगर हम बात करें, तो इसको पहले पूरा 120 मीटर आगे आना पड़ेगा, फिर ये 90 मीटर मजीद आगे आएगी, फिर जाके फिर ये क्रॉस होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस निकाला। फिर टाइम के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 210 और स्पीड है हमने अभी जो निकाली रिलेटिव, अपनी रिलेटिव स्पीड रखेंगे, तो आंसर आ गया 21 सेकेंड्स के, 21 सेकेंड लगेंगे भाई। गाड़ियां फिर से इस बार थोड़ी सी डिफरेंट है प्रॉब्लम। इस बार ये है कि इस बार ये दोनों गाड़ियां सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही। ये वाली गाड़ी पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है, ये वाली पॉइंट बी से, और ये दोनों पॉइंट्स आपस में 18 किलोमीटर के फासले पे हैं। रेड वाली गाड़ी चल रही है 8 किलोमीटर पर आवर से, ब्लू वाली गाड़ी चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से। अब देखो, क्योंकि ये वाली गाड़ी तेज चल रही है ना, तो एक ना एक वक्त ऐसा आएगा कि इसको क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तो उसी टाइप की बेसिकली प्रॉब्लम है जैसे ट्रेन वाली हमने ऊपर किया। तो सबसे पहले तो निकाली रिलेटिव स्पीड, किस तरह, दोनों की स्पीड्स को माइनस किया, फिर निकाला हमने डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस 18 किलोमीटर का है। सही है, कि रेड वाली को इतना फासला करना पड़ेगा ताकि वो ब्लू के बराबर आ जाए। सही है, और ब्लू वाली मजीद, मतलब दोनों के अंदर 18-18 के फासले चल रहे होंगे, तो वो फासले को कम करना होगा। तो ये डिस्टेंस आ गया, रिलेटिव स्पीड ये आ गई। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 18
ये 3, तो यानी कि उसको टोटल 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे के बाद रेड वाली गाड़ी जो है वो इससे आगे होगी, ब्लू से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यार ये ना पुलिस वाला है और ये चोर है। सही है, ये इसके हाथ में गन भी है। यार इसके हाथ में कुछ बना देते हैं, सोने की अंगूठी बना दो। ये लो यार सोने की अंगूठी। एक सेकंड, इस पे लगा देते हैं जेम। ये लो, ये अंगूठी चुरा के भाग रहा है। सही है। A thief who has escaped at 4 AM, 4 बजे भागा है और कितनी स्पीड से भाग रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर। सही है। अच्छा, उसका पीछा कर रहा है एक पुलिस वाला। ठीक है, पुलिस वाला जो है ना वो 7 बजे भागा है। 3 घंटे भाईजान रुके पहले, हमारी पुलिस है। सही है, नाश्ता वाश्ता करे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा तेज भाग रहा है 6 किलोमीटर से। एट व्हाट टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीफ? सही है। तो देखो अब हुआ क्या है, देखो ये पुलिस वाला है, ये भाग रहा है 6 किलोमीटर की स्पीड से, और ये चोर है, ये भाग रहा है 4 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, मगर जो थीफ है ना वो 3 आवर्स आगे है, क्योंकि वो 3 घंटे पहले भागा था ना, तो पुलिस वाला भी 3 घंटे पीछे चल रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ये निकाला कि चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो 4 किलोमीटर उसकी स्पीड थी और 3 आवर्स जो है वो 3 घंटे तक वो भागा है। तो टोटल कितना हो गया? 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर वो भाग गया और अब पुलिस वाले ने भागना शुरू किया। ठीक है, अब उसने भागना शुरू किया। तो हम सबसे पहले तो निकालेंगे दोनों की रिलेटिव स्पीड, दोनों में डिस्टेंस है कितना। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड्स को हमने माइनस किया। अच्छा, अब निकालेंगे टाइम टू कैच। अब देखो 12 किलोमीटर का फासला है जो पुलिस वाले को तय करना है ताकि वो चोर के बराबर आ सके। ठीक है, तो 12 अपॉन रिलेटिव स्पीड 6 घंटे, तो इसका मतलब है कि उसको 6 घंटे लगेंगे चोर को पकड़ने में। तो अब वो भागना पुलिस वाले ने स्टार्ट किया 7 बजे, 6 घंटे उसको लगेंगे, तो कितने बज जाएंगे? 1 बज जाएगा भाई को। 1 बजे भाई ने चोर पकड़ा है। सही है। लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। स्पीड, पहले तो उससे पहले ना मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो, एक बोट जो कि स्टिल वाटर में चल रही है, यानी कि पानी जो है ना वो फ्लो नहीं कर रहा, ठहरा हुआ पानी है, उसमें अगर बोट चल रही है तो उसकी स्पीड को मैं कह रहा हूं बी। और अगर वो स्पीड अगर वो चल रही है एक नहीं, और जो रिवर की स्पीड है उसको मैं कह रहा हूं आर। ठीक है, कि एक बोट ठहरे हुए पानी में अगर चल रही है तो उस बोट की स्पीड को मैं बी कह रहा हूं और रिवर की स्पीड को मैं आर कह रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर वो बोट उस रिवर में आ जाए जो चल रही है तो फिर क्या मामला होंगे देखना। देखो, अगर तो अपस्ट्रीम जा रही है, ठीक है, यानी कि रिवर नीचे आ रही है, बोट ऊपर जा रही है, तो माइनस करेंगे। और अगर डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी कि बोट भी नीचे और वो भी नीचे, तो प्लस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों की स्पीड को। तो ये 2 एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे बना दिए। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अब बोट गोज 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स अपस्ट्रीम, अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स। हाँ यार, डाउन स्ट्रीम किधर है? कहाँ लिखा है? ओह सॉरी, चलो दोबारा पढ़ो। अ बोट गोज 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स अपस्ट्रीम, अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर। ठीक है, देखो भाई, अपस्ट्रीम जा रही है 8 घंटे के लिए, डाउनस्ट्रीम जा रही है 6 घंटे के लिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि अपस्ट्रीम के अंदर, सॉरी, अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी है। तो देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 40 सवाल में गिवन, और कितना टाइम हुआ है? 8, तो यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के लिए निकालते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 36, टाइम कितना लगा है? 6 आवर्स, तो कितना हो गया? 6। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? 76। हाँ सॉरी, ये है स्पीड उसकी अपस्ट्रीम और ये है स्पीड डाउनस्ट्रीम। स्पीड का वो भी लगा देता हूं जरा, ये आ गई डाउनस्ट्रीम। ठीक है जी, हमसे मांग रहे हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि हमसे बी पूछ रहे हैं, हमसे बी पूछ रहे हैं। सही है, तो माइनस नहीं करेंगे। सुनो,
-t करेंगे क्योंकि देखो हमारे पास अप स्ट्रीम में स्पीड इतनी होती है, डाउन स्ट्रीम में ये होती है। तो मुझसे अगर मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बनाऊं टोटल के लिए कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिला के कितनी हो गई 5 + 6 यानी कि 11। अब ये -r + r कैंसिल, यहाँ बचा 2b और यहाँ बचा 11। तो 11 डिवाइड बाय 5, ओ सॉरी 11 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 5.5। अब ये जो 5.5 है ये क्या आया हमारा b, यानी कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। कि अगर दरिया बह नहीं रहा होता, ठहरा हुआ होता, तो बोट की स्पीड क्या होती। ये चलते हुए की उसने आपको डेटा दे दिया। तो ये हो गया km/h। सही है जी, यहाँ पे आपका मोशन प्रॉब्लम